और फिर कपिल गीता के द्वारा भगवान कपिल नारायण ने स्वयं यहां पर भगवती देवहूति माता को स्वयं भक्ति का विस्तार से वर्णन किया। मन को जान लिया, मन के द्वारा किए हुए साधन को जान लिया और उस साधन के द्वारा स्वयं अपने जीवन में की जाने वाली भगवान की अत्यंत प्रेममय वृत्ति, जिसे हम भक्ति कहते हैं, अब उस भक्ति को समझ लो। देखना, भगवान का अभिषेक करना, भगवान की पूजा करना, भगवान को स्वयं नहलाना धुलाना, जो कुछ करना, ये सारा का सारा क्रियाओं में आता है, ये भक्ति में नहीं आता। भक्ति का मर्म इन सब से अलग है। क्रियाओं के द्वारा स्वयं, देखिए 2 मिनट के लिए समझ लीजिएगा। पूजा करना, योग करना, यात्रा करना, यज्ञ करना, ये भक्ति के साधन हैं, ये भक्ति नहीं है। अगर और ज्यादा स्पष्टीकरण कर दूं तो 2 मिनट के लिए ऐसा समझ लो, ये सारी उपासनाएं हैं, इसे भक्ति नहीं कहते। उपासना में और भक्ति में दोनों में अंतर है। और दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर केवल इतना ही है, भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त होने के पहले की जाने वाली सारी क्रियाएं ये उपासनाओं में आती हैं, और भगवान का एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके पश्चात की जाने वाली कोई भी क्रिया, कोई भी वो क्रिया भक्ति में आती है। फिर आप चाहे जो कुछ करो। ज्ञान के पूर्व की जाने वाली क्रियाओं को उपासना कहा जाता है और ज्ञान के पश्चात की जाने वाली क्रियाओं को भक्ति कहा जाता है। जिसे एक बार भगवान का ज्ञान हो जाए, भगवान के प्रति स्वयं अपने आप में स्वयं उसे सारी की सारी मालूमात हो जाए। गोपिकाओं को 2 मिनट के लेकर के चलिए ना। इन गोपिकाओं ने भगवान को जाना, हुआ क्या? अरे घर में रसोई भी बनाती नहीं बनाती है ना, तो वो रसोई भी बनाते समय पर उन्हें कृष्ण की याद आती है। जमुना जी का जल लेने के लिए जाती है तो उस समय पर जमुना जी के जल को देख करके उनको कृष्ण की याद आती है। दधि मंथन करते समय पर ये माखन जैसे ही निकलने लग जाता है, उस समय पर उन गोपिकाओं को भगवान की याद आती है। 2 मिनट के लिए मैं आपको केवल इतना पूछता हूं, भगवान को नहलाते हुए, भगवान को स्नान कराते हुए, तो वो भी छोड़ दीजिए, भजन करने के लिए जब बैठ जाते हैं तब सच में बताना, भगवान की याद आती है कि प्रपंच की याद आती है? माला लेकर के बैठो ना, राम 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 बैठो ना, एक तो सबसे पहले आ जाती है नींद। अगर वो नहीं आई तो कम से कम घर की जितनी बातें याद कभी भी याद करने के लिए जाओ तो उस समय पर नहीं आती, उस समय इस समय पर ये जरूर आती है। और फिर होता क्या है? होता यही है, ये तो माला जैसे कि तैसे रह गई और बैठे बैठे याद करते गया, कितना लोगों ने कितना पैसा दिया, कठे कठे दिया, कैसा कैसा दिया, आज इतना दिनारे बाद याद आयो, बाप रे बाप। ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है कि केवल उपासना का मार्ग है। भगवान की सारी क्रियाओं को लेकर के, भगवान के स्वरूप को लेकर के हमें अभी तक के वो पूरा ज्ञान नहीं हुआ। एक बार जिसके जीवन में स्वयं परमात्मा के प्रति वह प्रेम ऐसा बन जाए, अरे उन गोपिकाओं को केवल कृष्ण याद आया, अरे वो जैसी थी वैसी की वैसी ही खड़ी हो गई। हमारा ऐसा होता नहीं, इसलिए हम भक्ति में प्रवेशित होते नहीं, हम भक्ति में जाते नहीं। भक्ति इतनी सरल नहीं है, ध्यान में रखना। हम लोगों ने इतनी सरल कर दी है कि पूछो मती। महाराज आम्ही तर दुसरी कोणतीच भक्ती नाही जाणत, भक्त एकच जाणतो, काय
दोन हस्तक आणि तिसरं मस्तक भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति को अगर जानना चाहोगे तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, जितना प्रेम मैं अपने आप से करता हूं उतना प्रेम मेरा भगवान के साथ में जुड़ जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। इसका नाम भक्ति है। जितना प्रेम मेरा मुझ पर है, भक्ति योगो बहुविदो मार्गे भामिनी भाव्यते है, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसो भावो विविद्यते। पुंसो भावे विविद्यते। भक्ति के मार्ग बहुत हो सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम मार्ग और सर्वोत्तम लक्षण तो केवल इतना ही है, जितना प्रेम मैं अपने आप से करता हूं उतना प्रेम मेरा भगवान के ऊपर। और ये प्रेम जितना अखंड बन जाए, उस अखंड प्रेम के द्वारा ही स्वयं भगवान की जाने वाली याद ही भक्ति है। और इसी अखंड शब्द को गीता जी में एक श्लोक बताया गया। गीता जी में बताया गया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य, मैं भगवान से कितना अनन्य हो गया। मेरा कर्म, मेरी क्रियाएं, मेरे वस्तुएं सारी की सारी भगवान को,